हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जी, अजय कुमार जी बात कर रहे हो? हाँ जी, अजय कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन मैडम? जी, मैं अश्विनी बात कर रही हूँ सर, फ्लेक्स सैलरी से। अश्विनी फ्रॉम फ्लेक्स सैलरी। यस सर। जी बताइए अश्विनी जी, कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो कैसे? सर? एकदम बढ़िया। आपके घर परिवार में कैसे, अड़ोस पड़ोस में कैसे, मोहल्ले वाले के सब ठीक है? सर आपकी रीपेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। आपके घर थैंक पे यू। बिजली आ रही है मैडम? जी आपके घर पे बिजली आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी बताइए फिर, कैसे याद किया मुझे? आपका पेमेंट पेंडिंग है ना सर, इसके लिए कॉल किया है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? फ्लेक्स सैलरी से सर। किससे बात करनी है? अजय कुमार से? आपको क्या लगा सर? मैं मुझे क्या पता। अच्छा एक बात बताओ, फ्लेक्स जी सैलरी से बोल रहे हो, आपका नाम क्या है मैडम? जी आपका नाम क्या है मैडम? मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया है ना सर। तो दोबारा बता दो मैडम, इतने क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हारे घर पे रिश्ता थोड़ी भेज रहे हैं, खाली नाम ही तो पूछ रहे हैं। सर मैं अश्विनी बात कर रही हूँ। आपका अश्विनी। पेमेंट पेंडिंग है लास्ट 5 मंथ से। हाँ जी मैडम, 5 मंथ से जी पेंडिंग है, बिल्कुल सही बात है मैडम। बताइए कैसे याद किया? जी अरे जी जी मत करो अश्विनी जी, बताओ कैसे याद किया, फोन क्यों किया वो बताइए। सर एक रीपेमेंट आपका पेंडिंग रहो तो किस लिए कॉल करते हैं सर? आप भी समझिए ना थोड़ा। नहीं आप मुंह से बोलो ना, भगवान ने आपको जबान दी है ना बगैर अड्डी की, तो चलाओ और बोलो कि फोन क्यों किए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कॉल। सर योर रीपेमेंट इज पेंडिंग, काइंडली मेक इट नाउ सर, सो हिंदी दैट हिंदी वी में विल बोलो अपडेट योर मैडम, हिंदी में प्रोफाइल। बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में चाहिए सर आपको? हिंदी में बोलो। जी सर, योर पेमेंट इज पेंडिंग, सो प्लीज मेक द पेमेंट सर। मैडम आपका हिंदी में पेमेंट बोलो। आपका पेमेंट कीजिए सर फ्लेक्स सैलरी का। नहीं करने का? क्यों सर? पैसे नहीं है मेरे पास अश्विनी जी। 5 महीने से पेमेंट नहीं है आपके पास? मैडम 6 महीने से पैसे नहीं है, थोड़े बहुत पैसे देके जाते हो तुम, देखे हो? जी देखो फिर बोलती है जी। तुम्हारे जी में कुछ तकलीफ है जी? सर आपको अश्विनी जी? पेमेंट करना है? सर आपको पेमेंट करना है ना? नहीं करना है। क्यों सर? पैसे नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ अश्विनी जी। लेकिन इतने दिन से पेंडिंग है ना सर आपका, अभी तो कर लीजिए ना एटलीस्ट, क्योंकि आपका अकाउंट अभी एनपीए में है। इससे आपको लीगल नोटिस इनिशिएट हो सकता है आपके आधार एंड मैडम एम्प्लॉयमेंट एनपीए एड्रेस से को। ऑलरेडी बाहर निकल चुका, और तुम्हारे यहाँ से हर हफ्ते 3 नोटिस आती है मेरे को। हमारे यहाँ से? हाँ जी मैडम। सर क्या मेरे को आप भेज सकते हो? मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ आपको। नहीं मैडम, किसी को देता नहीं मेरी लीगल नोटिस। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, मैं भी यहाँ अपडेट करती हूँ। क्या अपडेट करोगे अश्विनी जी? सर जो आप पेमेंट नहीं करोगे बोल रहे हो ना, वही अपडेट कर लेंगे। फिर जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा ना सर, लीगल नोटिस इनिशिएट होगा आपके आधार एंड एम्प्लॉयमेंट एड्रेस का, और फील्ड विजिट भी होगा सर। मैडम जल्दी कराओ ना मैडम, अभी 3 दिन से कोई विजिट वाला आया नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं अपडेट करती हूँ। और उसको बोल देना बाहर गैलरी में बर्तन रखे हुए वो सारे के सारे धोके जाए। जी हाँ, ठीक है। सारे के सारे बर्तन एकदम कांच की तरह चमकने चाहिए, वैसे धोने बोलना उसको। आपको पेमेंट करने के रिगार्डिंग से बेहतर आपको बर्तन का चिंता पड़ाना है सर, ठीक है। तो तुम्हारा फील्ड वाला आएगा तो क्या कराऊंगा मैं? पेमेंट तो मिलने वाला नहीं है।
घर के आके बर्तन नहीं धोएगा ना मैडम, क्या उखाड़ लेगा इधर आके? पैसा तो मिलने वाला नहीं है, तो आएगा तो कम से कम कुछ तो काम करके जाएगा। ठीक है, मैं अपडेट कर लूंगी। अननेसेसरी बातें क्यों कर रहे हो आप कॉल पर? रिकॉर्डेड लाइन है ना सर, ठीक से बात करोगे तो चलेगा ना। पेमेंट के मैडम रिगार्डिंग बिल्कुल बात ठीक से कीजिए। बात कर रहा हूँ मैडम, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे फील्ड वाले को बोल देना बर्तन धो देवे। जी और ठीक है तुम सर। आते हो तो साथ में एक काम करना, कपड़े पड़े वो भी सुखा देना। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े रखे हुए सारे के सारे कपड़े सुखा देना मैडम। वही रहेगा सर, ठीक है, मैं अपडेट करती हूँ। जल्दी आपके भेजो कॉल मैडम, डिस्कनेक्ट कर नहीं तो सकते हो। कपड़े और कस्टमर बर्तन इज में से स्पीकिंग बात आएगी तो मैं अननेसेसरी पेमेंट नहीं करूंगा। कस्टमर इज स्पीकिंग अननेसेसरी टॉक्स ऑन कॉल। आई एम फोर्सफुली डिस्कनेक्टिंग द कॉल। जल्दी निकलो मैडम, जल्दी दूसरे कॉल पे जाओ, कलेक्शन करो क्यों कलेक्शन। आप नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते आप सर? आप पेमेंट करोगे तो बताइए ना सर। मैं तो पहले ही बोल दिया मैडम, पैसे नहीं है मेरे पास तो कहाँ से करूंगा पेमेंट। बिल्कुल सर, ठीक है। कम ऑन, मूव ऑन द नेक्स्ट कॉल, डिस्कनेक्ट एंड गो फॉर द नेक्स्ट कॉल। अश्विनी, जस्टिफाई योर सैलरी। बैठे बैठे कुर्सियां गर्म करने की पगार नहीं देती तुमको कंपनी। आप मत सिखाइए सर मुझे, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। गुड आफ्टरनून सर, रितु गल कर रही है HDFC बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट तो अजय कुमार जी गल कर रहे हैं। अजय कुमार जी गल कर रहे हैं, तुम हिंदी में बोल सकते हो मैडम? हाँ जी हाँ जी। अजय जी बताना चाहती हूँ, कॉल रिकॉर्ड हो रही है फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है सर। हाँ करो करो, बिंदास बात करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, बिंदास बात करो। हाँ जी अजय जी, आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है सर। कितना है इसका अमाउंट? सर आपका जो कार्ड नंबर एंडिंग में 9170 ये है 9170। मिनिमम ड्यू अमाउंट सर आपका है 2610 रुपये और आपका जो टोटल है ये है 41,771 रुपये। कौन सी बैंक का अकाउंट है ये? HDFC बैंक सर। अरे HDFC बैंक का ना? हाँ हाँ जी। हाँ, क्या नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है मैडम? रितु है सर नाम मेरा। रितु जी, इसकी तो पेमेंट ही नहीं करनी मैंने। क्यों नहीं करनी है सर? ना मूड नहीं है HDFC बैंक का पेमेंट करने का। सर क्यों, कोई रीजन तो होएगा ना सर, मूड का इसका ऐसे कारण थोड़ा यह है कि तुम्हारी HDFC बैंक के कलेक्शन एजेंट ने हमारे भारत के सैनिक का अपमान किया था, तो HDFC पेमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे मैडम। सर जब उन्होंने अपमान किया था तो तभी टोक देते ना आप। हमने तो टोके थे, ट्वीट भी किए थे। पर सर एक बात बताएं, उनके आपने उनको तो टोक दिया, बट पेमेंट जो है अगर नहीं कराओगे सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, केस डेलीगेसी कोई में बात नहीं, हमारे भारत के सैनिक के लिए हमारा सिबिल स्कोर हम कुर्बान कर देंगे, लेकिन HDFC बैंक की पेमेंट ना करने वाले मैडम। तो सर देख लीजिए, देखो मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि आप अभी कराओ। ना ना, प्रेशर तो आप डाल भी नहीं सकती मैडम, वरना हम वो डाल देंगे कि दर्द के मारे चिल्ला उठोगी आप। कोई बात नहीं सर। HDFC बैंक में हम 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि HDFC बैंक के कलेक्शन एजेंट हमारे भारत के सैनिक की अपमान करते हैं। इसके लिए हम HDFC बैंक की पेमेंट नहीं करेंगे मैडम। उसके लिए भले ही हमारा सिबिल स्कोर हमें कुर्बान करना पड़े, हमें मंजूर है रितु जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। और कुछ जानना चाहती हो रितु जी? नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं जानना चाहती सर। तो आपके कंप्यूटर में सुनहरे शब्दों में लिख देना, अजय कुमार जी ने कहा है कि HDFC बैंक के कलेक्शन एजेंट हमारे भारत के सैनिक का अपमान करते हैं, इसके लिए इसके जीवन भर तो क्या 7 जन्म तक का HDFC बैंक का पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ वेरी वेलकम। और कुछ जानना चाहती हो? नहीं सर, धन्यवाद। बस तो फिर फोन रखो, डिस्कनेक्ट करो और दूसरे कॉल पे जाओ। इधर बैठे बैठे टाइम पास करने से कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हारे। सर मैं तो आपकी बात सुन के डिस्कनेक्ट करूंगी ना, ये तो फिर मेरे गलत मैनर हो गए कि आप बड़े बोल रहे हो और मैं बस कह दिया हमने कि पेमेंट नहीं करोगे, फिर भी लाइन पे रुकी हो, क्या सुनना चाहती हो? ठीक है सर, थैंक यू बोलो, निकलो और दूसरे कॉल पे जाओ। थैंक यू सर, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आपका दिन मनुष्य रहे। जी बात कर रहे हैं क्या? हेलो, जी जी, प्रयाग चंद्रकांत जी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी प्रयाग चंद्रकांत बोल रहा हूँ। भाई साहब आप कौन बोल रहे हो? ओके, मैं हीरो फिनकॉप से बात कर रहा हूँ सर। आपकी EMI पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। हीरो फिनकॉप से कौन? मैं अजीत बात कर रहा हूँ सर। अजीत जी नमस्ते।
जी सर नमस्ते। मैं EMI पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया है सर, अभी तक जमा नहीं हुई है। हाँ जी सर, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है पैसे की, तो उसकी अभी मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। कब तक हो जाएगी सर, क्योंकि ये पूरा महीना निकलने वाला है सर, 20-10 दिन के बाद 16 तारीख आज हो गया है। इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी टाइम लग सकता है सर अभी। फिर भी कुछ पेमेंट, पार्ट पेमेंट भी तो कर सकते हैं, ऑप्शन है ना सर पेमेंट करने का, पार्ट पेमेंट। नहीं सर, अभी पार्ट पेमेंट भी अभी नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि अगर 19,031 रुपया अगर आपके पास फंड नहीं है, अरेंज नहीं है सर, तो आप पार्ट पेमेंट 2 बार में 3 बार में EMI कर सकते हैं आप। इसमें आपको बेनिफिट होगा सर कि टोटल एक बार में नहीं पे करना होगा, आसानी आपको हो जाएगा पेमेंट करने में। इसका भी कर सकते हो आप। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी पेमेंट ही नहीं हो पाएगी सर अभी। टाइम तो मुझे अपडेट करेंगे ना सर, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अगर आपके पास फंड नहीं है तो अरेंज कर सकते हो सर आप रिश्तेदार से, फ्रेंड से, ये सब से। नहीं भाई साहब, अभी तो अरेंजमेंट करने का कुछ पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रहा है कि मैं अरेंज करूं कहीं से। वही तो प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं। अजीत सर सच बोलूं तो देखो, मैं अभी इसकी पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा सर। ओके, कब तक पे करेंगे सर, फिर बताएंगे मुझे। नहीं पता सर मैं कब तक पेमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि सर ये अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं सर, ये भी देखिए आपका प्रॉब्लम ही हो रहा है। डेली बेसिस पे चार्जेस काउंट हो रहा है, रिकॉर्ड खराब हो रहा है, बैंक के साथ रिलेशन खराब हो रहा है सर, फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। बैंक के साथ में रिलेशन रख के करना क्या है? मेरे को थोड़ी बैंक की कलेक्शन एजेंट के साथ में शादी करनी है। नहीं सर, अगर आपको रिलेशन नहीं रखना था सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल, अगर नहीं रखना नहीं मतलब मेरे को बैंक के साथ में रिलेशन ही नहीं रखना है, तो उसमें रिलेशन का क्या इम्पोर्टेंट होगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर पहले रिकॉर्ड आपका सही था तभी तो आपका लोन प्रोवाइड हुआ सर। आगे चल के फिर दोबारा भी अगर लोन फंड का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम भी प्रोवाइड किया जाएगा सर। तो भाई साहब मुझे पेमेंट ही नहीं करनी है, तो फिर मेरे को उसके अंदर टेंशन क्या लेने का? चार्जेस बढ़ने दो, रिलेशन खराब होने दो, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मेरे को? आप ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको हो रही है कि मुझे हो रही है? बिल्कुल बैंक का भी हो रहा है सर, आपको भी तो हो रहा है, आपका ज्यादा लॉस हो रहा है सर, क्योंकि मुझे क्या नुकसान के लिए, मुझे क्या नुकसान के लिए बैंक बिल्कुल नुकसान है सर। क्यों नहीं नुकसान है सर? बताइए क्या नुकसान है, बताइए ना जी सर, मुझे समझाइए कि क्या नुकसान है मेरा। बिल्कुल बताऊंगा सर नुकसान क्या क्या होगा आपका। फ्यूचर में कभी दोबारा लोन मिल पाएगा सर? आपको पता है सिविल स्कोर पे लोन मिलता है सर। जब सिविल स्कोर ही आपका चला जाएगा, खराब हो जाएगा क्रेडिट स्कोर, तो कैसे मिलेगा दोबारा? फंड का रिक्वायरमेंट होगा इमरजेंसी। इसमें नुकसान क्या, बल्कि इसमें तो फायदा है भाई साहब। क्या फायदा है सर? इसमें फायदा क्या है? अगर पेमेंट मान लेते हैं कि यूरोपियन को आपका जो बचा हुआ पेमेंट आपका 3,42,000 रुपया, ठीक है, 3,42,000 जो आपका पेमेंट बचा हुआ है यूरोपियन को आपका, अगर आप पेमेंट मान लेते नहीं किया आपने पेमेंट, तो 3,42,000 रुपया में ये यूरोपियन को आपका क्या बिगड़ जाएगा सर? ये बताइए, कुछ बिगड़ जाएगा? करोड़ों में कस्टमर है, करोड़ों रुपया आप, एक सेकेंड सर, करोड़ों में कस्टमर है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा कर रखा है कस्टमर को, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर यूरोपियन को आपका 1-3 लाख रुपए के कारण, ठीक है। इसमें फर्क आपका पड़ेगा सर, फ्यूचर में दोबारा कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज है कि आपका रिकॉर्ड खराब रहेगा सर। दूसरी चीज तो पहले अपन एक एक करके बात कर लेते हैं ना। पहली चीज तो पूरा स्पष्ट तरीके से समझा दूं आपको, बाद में फिर आप दूसरी चीज खोलना, ठीक है ना जी? बोलिए। देखो आपने ये कहा कि अगर मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा तो फ्यूचर में मुझे कहीं से लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, ये तो नुकसान है मेरा। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल हाँ, घंटा नुकसान है भाई साहब। ये फायदे की बात है, अगर कोई भी बैंक और क्रेडिट कंपनी क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देगी तो मैं ऐसे लोन के चुंगल में किधर फंसूंगा ही नहीं भाई साहब। तो ये तो मेरा फायदे वाली बात हुई भाई साहब। अच्छा हुआ आपने बता दिए, अब तो मैं कभी नहीं करूंगा राम सिंह को अपना पेमेंट भाई साहब। नहीं, शायद मैं पूरी मतलब कि पूरी श्योर कहूँगा सर, मतलब पूरी तरह से बताऊंगा कि अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे होंगे या फिर आप मजाक कर रहे होंगे। नहीं भाई साहब, मजाक करने वाली कोई बात ही ना है इसमें। क्योंकि देखो आदमी जब लोन और क्रेडिट कार्ड, कर रहे हैं, सुनो आप मेरी बात सुनो अजीत जी, जब आदमी लोन और क्रेडिट कार्ड लेते जाता है ना,
तो ये लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में इतना गंदा फंसता है ना कि बाहर निकलने के लिए उसको दुनिया से बाहर जाना पड़ता है कोई कोई को। इतने लोग डर जाते हैं, इतने लोग सहम जाते हैं, इतने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि भाई साहब ये तो आप मेरा जीवन बचा रहे हो कि अगर मुझे कोई भी बैंक और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर कोई लोन नहीं देगी तो ये तो आप मेरा जीवन बचा रहे हो भाई साहब। आपके जैसा अन्नदाता कोई नहीं फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से 100% सहमत हूँ सर। बिल्कुल, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये बात तब बोला जाता है कि मैं दोबारा फंसने वाला नहीं हूँ। ये बात तब बोला जाता है जब आप जितना पेमेंट आपने लिया है किसी भी बैंक हो चाहे, ठीक है, अगर आप उतना ही पेमेंट आप रिटर्न कर देंगे जितना आपने लिया है तो आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं दोबारा नहीं फंसने वाला हूँ। आप पेमेंट भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो सर। बड़ी बड़ी बातें नहीं, आप कह रहे हो ना कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो सिबिल खराब हो जाएगा, फिर दूसरी कोई भी कंपनी और बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई साहब। सर ये कौन बोल सकता है? ये कौन बोल सकता है? जो ये हम बोल सकते हैं भाई साहब जो पैसा लेके बैठे पूरी तरह से फंड को, हाँ पूरी तरह से जो फंड रिटर्न कर देता है ना वो इस बात को बोलेगा ना सर, तो उनके ये बात को मतलब कि हो जाए, शोभा देती है, शोभा देती है। आप हाँ शोभा देती है। नहीं मेरे को नहीं देती है शोभा भाई साहब सर, क्योंकि 3,42,000 लेकर के बैठे हैं सर। अगर आपको लग रहा है शोभा मेरे को देती नहीं है, वही तो बोलता हूँ, शोभा मेरा जमता ही नहीं है, शोभा मेरे को नहीं देती। अगर आपको लग रहा है कि ये गंदी चीज है, लोन लेना गंदी चीज है, तो रिटर्न कर दीजिए, फिर दोबारा मत लीजिए, ये अच्छी चीज होती है। फिर आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे सुनने में भी क्या है पता है कि आदमी के पास जब पैसे हो 3,42,000 कर्ज में हो, आपको पता है 3,42,000 कर्ज में हो आप, कर्ज में जीने में आपको सही लग रहा होगा तो आप इस तरह बात कर रहे हो। फिर सर ये बात कौन करता है? जो पूरी तरह से पेमेंट करके तब बोला जाता है ये मैं 3,42,000 के कर्जे में हूँ। चलिए छोड़िए, बहस नहीं करना है आपसे, छोड़िए, मुझे पता है कि छोड़ो पैसा, अभी रुको भाई साहब, अभी तो मामला गर्म